नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस गार्डन पहुंचे। वहां पर मौजूद करीब 15,000 लोगों के साथ योग करते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में इसके महत्व के बारे में भी बताया है और ये कहा है कि निरोग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व के हर कोने से योग की गूंज सुनाई दे रही है, ये जीवन का आधार बन चुका है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स जरूर करता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमें योग को जानना है, योग को जीना है और योग को पाना है और योग को अपनाना भी है। तो योग जीवन का आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष विभाग आज अपना 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पर भी हम गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूपी के सभी 75 जिलों में 5 करोड़ से अधिक लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को संदेश देते रहे। वहीं योग दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ सभी शामिल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री के ऋणी हैं, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज 200 देशों में से योग लोग मना रहे हैं। भारत को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इस बार योग मानवता के लिए मनाया जा रहा है। योग हमें अनुशासित होना सिखाता है। यूपी में 75,000 से अधिक जगहों पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। 5 करोड़ से अधिक लोग यूपी में योगा करते नजर आए। तो यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोग आज योगासन करते हुए दिखाई दिए। 75 जिलों में तस्वीरें कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज योग करते हुए नजर आए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी नजर आए। राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। और कोरोना के बाद 2 साल के बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया गया। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे गंगा के किनारे बह रही मंद बयार के बीच काया को निरोगी रखने के लिए योग की अलग अलग क्रियाएं करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे। उन्होंने आज सुबह परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ योग किया। ऋषिकेश ने योग नगरी के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। यहाँ विश्व भर से लोग
योग, आध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने पहुंचते हैं। यहाँ 5 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग भी अपनी योग क्रियाओं से सभी को अचंभित करते रहते हैं। ऋषिकेश में करीब 450 योग प्रशिक्षण केंद्र हैं और यहाँ बच्चों की जीवनचर्या का हिस्सा जिम नहीं होता बल्कि योग होता है। उत्तराखंड योग की धरती है, अध्यात्म की धरती है, संस्कृति की धरती है, देवभूमि है। और आज योग यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज योग को पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाई है। आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है, योग को मना रहा है और यहाँ पर भी योग आज उत्सव के रूप में मनाया गया है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग रोज के जीवन में योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और योग को अपनाएं, जिससे कि शरीर निरोगी रहेगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, एक उत्साह और उमंग का वातावरण हमेशा हमारे अंदर रहेगा, जिससे हमारे जो भी काम है वो तेजी से होंगे। तो जो भी काम हो वो तेजी से होता है। और उत्तराखंड की ही बात करें तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग प्रदेश है, यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व को योग की प्रेरणा भारत से ही मिली है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद योग और प्राणायाम का महत्व और भी बढ़ गया है। कोरोना महामारी ने हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबक सिखाया है। उन्होंने लोगों से अपने दैनिक जीवनचर्या में योग को अपनाने की अपील की। सबको नमस्कार और जय हिंद। योगा इंटरनेशनल डे की आपको बधाई और शुभकामनाएं। योगा उत्तराखंड और भारत के लिए एक नेचुरल व्यायाम है। बॉडी, माइंड और सोल का बहुत अच्छा संतुलन, बैलेंस और हार्मनी देता है। हमारी तो योग नगरियां हैं जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार, और हमारा तो प्रदेश भी योग प्रदेश ही है। हम सबको दुनिया देख रही है कि किस प्रकार हम इस क्षेत्र में सबको लीड करते हैं। इधर बाबा रामदेव की योग में तमाम उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें योग गुरु कहा जाता है। एक छोटे से परिवार में जन्मे योग गुरु रामदेव आज योग के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज योग दिवस पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में बच्चों और आम लोगों के साथ योग किया। बाबा रामदेव की योग कलाएं एक बार फिर से लोगों को हैरान कर रही हैं। इस मौके पर योग गुरु ने कहा कि योग आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं है। ये आत्मा से साक्षात्कार कराता है और सीधे तौर पर इंसान को शांति भी देता है, और इसी कारण आदि युग से हमारे ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा में योग दिवस मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, सचिव मुकेश सिंघल समेत कई अधिकारी और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। प्रकाश पंत भवन में योगाभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई। इधर गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। योग दिवस के मौके पर बटालियन कमांडेंट पीके तिवारी, सभी पदाधिकारी और जवानों की तरफ से एक साथ योगाभ्यास किया गया। बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया है कि एनडीआरएफ में योग और प्राणायाम एक नियमित दिनचर्या का भाग है। वहीं इसके अलावा सभी रीजनल रिस्पांस सेंटर्स में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। यहां पर भी विश्व योग दिवस के अवसर पर मदरसों में जोर शोर से विश्व योग दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने प्रदेश के सभी मदरसों में योग दिवस मनाने के लिए आदेश जारी किया था, जिसके चलते प्रदेश के मदरसों में आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। मदरसे में मदरसा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह और मदरसा प्रबंधन ने भी छात्रों के साथ योग किया। साथ ही प्रदेश के सभी मदरसों से योग करने की अपील की गई। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में भी व्यायाम का जिक्र है और पैगंबर साहब भी वर्जिश किया करते थे, इसलिए सभी को इसे करना चाहिए और मजहब से बिल्कुल इसे जोड़ना नहीं चाहिए।
तो मदरसों की भी तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से योग करते हुए बच्चे और बूढ़े दिखाई दिए। और वहीं सहारनपुर की अगर हम बात करें तो योग दिवस कार्यक्रम यहां पर भी आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में महिला और समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहीं। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। तो सहारनपुर की तस्वीरें, जब स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। कोविड में हम योगा लगातार कर रहे थे। मैं तो तब राजभवन में थी, लेकिन मैंने योगा नहीं छोड़ा था और योगा का मेरे जीवन में इतना महत्व है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कम हुई है तो आज मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे लगा कि योगा को अपने जीवन में फिर से लाना ही होगा। अगर स्वस्थ रहना है, समाज की सेवा करनी है, ईश्वर ने जो मुझे दायित्व दिया है महिला कल्याण का और बाल पुष्टाहार का, उन सब बच्चों को ठीक रखूं, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ूं, इसके लिए योगा बहुत जरूरी है। और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा उपचुनाव की बड़ी खबर है, जहां प्रचार का आज अंतिम दिन है। रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में 2 जनसभाएं सीएम करने जा रहे हैं। बिलासपुर मिलक विधानसभा में भी मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट मांगेंगे। सुरेश खन्ना, कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। रामपुर में बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रामपुर में सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेश खन्ना, कपिल देव खास तौर से मौजूद रहेंगे। रामपुर और आजमगढ़ संसदीय चुनाव प्रचार आज मंगलवार शाम का जो है वो थम जाएगा और ऐसे में ये जो सीट है दोनों ही सपा की रही है। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ गए हैं और रामपुर से हमारे साथ सुरेश कुमार है। सुरेश, जिस तरह से बात करें, आज अंतिम दिन है, शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा और दोनों ही सीट की अगर हम बात करें सपा के लिए खासतौर से जानी जाती हैं, ऐसे में सपा की साख भी दांव पर लगी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में जुटते हुए दिखाई देंगे तो क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की रैलियां आयोजित आज हो रही है? श्वेता जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से रामपुर में लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी साख की बात है उसकी, क्योंकि सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। अगर ये सीट हारती है बीजेपी तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं आजम खान जो समाजवादी कद्दावर नेता है, लगभग 2.5 साल के बाद जेल से रिहा हुआ, उसके बाद लगातार रैलियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आजम खान के लिए भी एक बहुत बड़ी साख की बात है वो, और लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी का हैगा, उसको देखते हुए यहाँ की जो जनता है उनसे वो अपील कर रहे हैं कि आसिम राजा को जिताना है, क्योंकि अखिलेश को उन्होंने सुल्तान बनाया था, तो आसिम राजा को राजा बना दो। जी बिल्कुल, खासतौर से देखना होगा क्या कुछ होता है। हमारे साथ तौकीर किदवई भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तौकीर, जिस तरह से बात करें आजमगढ़ और रामपुर की अगर हम बात करते हैं, रामपुर में खुद आजम खान जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेल से छूटने के बाद अब ये पहली बार होगा कि एक बड़ी रैली प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, अपने साथी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नजर जो है वो रामपुर पर है, क्या तस्वीरें हैं आज की? समाजवादी पार्टी के लिए काफी खास है क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता है, इस तरफ आजम खान है तो इस तरफ अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ी है और वहां पर अगर अपनी सीट बचाने के लिए चुनौती है क्योंकि अपना घर बचाना है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश में है कि अगर ऐसी जगहों पर सेंधमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले जो सेमीफाइनल माना जा रहा है तो सीटों पर इससे काफी इसका इम्पैक्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो चुनौती है वो अपना घर बचाने के लिए एक तरफ आजम खान के लिए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए दोनों तरफ दिग्गज देता है। इससे पार्टी जो और दिग्गज देता है पार्टी के, वो सभी इस समय घेरा जमाए हुए हैं, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो। फिलहाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और घनश्याम लोधी जो कभी बहुत करीबी कहलाते थे आजम खान के, आज वो मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आजम खान के लिए जो उनके करीबी वहां से वो उतर रहे मैदान में है। तो भी फिलहाल जो समीकरण देशों को फिर रहा है तो आजम का जो भारतीय जनता पार्टी है उसका फोकस आजमगढ़ पर ज्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल रामपुर पर इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि रामपुर में घंटों की लड़ाई है, बसपा और कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं उठा रहा है, जबकि आजमगढ़ में इसका आलम भुट्टो जमाली है, उनकी तरफ अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसकता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ खोज रही है।
तो फिलहाल अभी देखना होगा क्योंकि आज सुबह प्रचार थम जाएगा और 26 तारीख को रिजल्ट भी आने हैं। तो फिलहाल 23 तारीख काफी अहम रखती है। बिल्कुल 23 तारीख तो अहम होगी, लेकिन तौकीर ये भी समझना चाहेंगे 2022 में अखिलेश यादव और फिर आजम खान की अगर हम बात करें, विधायक जब वो बन गए उसके बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से दमखम के साथ चुनावी मूड पर नजर आ रही है। सपा से कोई भी प्रमुख वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहा? आजम खान को ही क्यों ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है? क्या लग रहा है उन पर ज्यादा भरोसा इस समय दिख रहा है? देखिए अगर रामपुर की बात करेंगे तो गढ़ के इलाका अगर खान का कभी चुनाव नहीं हारे, उनके परिवार से चुनाव में मैदान में रहा, उनके बेटे हो चाहे उनकी पत्नी हो, तो फिलहाल रामपुर एक बहुत बड़ा जो समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी को इस बात का घमंड भी रहता है कि वो उनका घर है और जिस तरह से 2.5 साल अभी वो जेल में रहे, उसके बाद आने के बाद एक संपत्ति फिर वापस उनके साथ जुड़ी हुई है। तो माना ये कह रहा है कि आजमगढ़ रामपुर तो शायद समाजवादी पार्टी के ठिकाने में कामयाब हो जाए, लेकिन आजमगढ़ फिलहाल अभी फंसी हुई है क्योंकि वहां पर जो निरहुआ है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ त्रिकोणीय मुकाबला है, शाह आलम भी वहां पर मुकाबले में है और मुस्लिम जो इसकी तरफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं रामपुर की वो तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से आ रही है, लेकिन आजमगढ़ की तरफ फोकस ज्यादा है। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो लगातार आजमगढ़ में डेरा जमा हुए, जिससे रामपुर में इतना ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। और वैसे ही जो है साख दाव पर लगी हुई, खासतौर से सपा की अगर हम बात करें। हमारे साथ सुरेश भी लगातार बने हुए हैं रामपुर से। सुरेश, आज शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा और ऐसे में जिस तरह से रैलियां लगातार की जा रही हैं और एक बड़ी रैली जो है वो आजम खान भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं? सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ रामपुर आ रहे हैं, लगातार 2 रैलियां करेंगे। एक बिलासपुर में रैली है जो कृषि मंत्री है बलदेव सिंह औलख, उनके घर निवास पर है। दूसरी रैली जो है कि भटवाई क्षेत्र में है, जहां पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या में जो है बीजेपी के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आज अंतिम प्रचार प्रसार का दिन है, तो आजम खान भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और बीजेपी के लोग भी लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कल जो समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जो रैली जनसभा की थी, उसमें कहीं ना सरकार को भी घेरा था और जो नुपुर शर्मा है उनको भी बयान को भी कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया था। आजम खान ने कहा था कि डरो मती, अगर एक मुकदमा और हमारे पर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, 100 जिंदगियां हम लगातार लगा सकते हैं ऐसे मुकदमों के लिए। आजम खान के लगातार बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये सीट तो हर हालत में जीतना चाहते हैं क्योंकि उनकी आन और साख की बात है। बिल्कुल आन और बान की बात है। रामपुर आजमगढ़ संसदीय सीट जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, 23 तारीख को वोट डलेंगे और ऐसे में चुनावी प्रचार जो वो आज शाम को थम जाएगा और देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे बरेली से इस वक्त बड़ी खबर की, जहां बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई कार। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, जहां पर बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हुई है। मृतक सभी लोग उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। रामनगर उत्तराखंड से हरदोई कार जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। बता दें 5 लोगों की इसमें जान चली गई। मृतक सभी उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर सामने है, जहां दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है। रामनगर उत्तराखंड से हरदोई कार जा रही थी और ट्रक से टकराने के बाद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अजल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा फजल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया। फजल, कितने बजे का ये हादसा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? रीता बताना चाहूंगा कि ये बरेली में जो हादसा हुआ है, जो कार हरदोई तरफ जा रही थी, जिसका टायर फटने से नियंत्रण खोकर ये ट्रक में जा टकराई, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये हादसा करीब सुबह 3:30 बजे का बताया जा रहा है, क्योंकि इनके पीछे एक कार और इनके साथियों की चल रही थी, इसमें भी 5 लोग सवार थे। उनका कहना है कि हम लोग उत्तराखंड से रामनगर से हरदोई जा रहे थे, जहां पर बलरामपुर हमें जाना था। वहां जाते जाते बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के ललितपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बताना चाहूंगा कि इसमें 2 सगे भाई हैं और 3 लोग और हैं, जो कि 5 लोग शादीशुदा हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका पूरा परिवार का यहाँ पर दोनों का बुरा हाल है। तो बिल्कुल अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई है कार। 3:30 बजे रात की पूरी घटना है, जब 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।